तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो आइए कवर करते हैं, पूरी डिटेल बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और आप भी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले अपडेट आपको मिले। नोटिफिकेशन जारी हुआ कॉटन यूनिवर्सिटी से, गुवाहाटी असम से, और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए वीडियो का आपको अंत तक बने रहना है। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, वो सारी डिटेल हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, ये जारी हुआ है 11 मार्च 2024 को। तो देखिए अपॉइंटमेंट द वैकेंसी टीचिंग पोस्टिंग है यहाँ से, और जो है परमानेंट पोस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ प्रोफेसर की 21 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर 46 पोस्ट है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 100 पोस्ट है, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट है इस आपके लिए। तो अगर आप किसी भी इंडिया से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी खासी रहने वाली है। तो देखिए प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 14 के हिसाब से सैलरी रहती है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल अकेडमिक लेवल 30A के हिसाब से, और असिस्टेंट प्रोफेसर अकेडमिक लेवल 10 या 57,700 से लेकर 1,82,000 रुपये तक रहने वाली है। क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली, सबसे आप प्रोफेसर, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद में हम असिस्टेंट प्रोफेसर की डिटेल कवर करेंगे। क्या एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और क्योंकि मैं इस तरह की अपडेट लाता रहता हूं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए प्रोफेसर की। तो एंथ्रोलॉजी में टोटल नंबर 1 पोस्ट है, वो ओबीसी की है, और ऑन्कोलॉजी में 1 पोस्ट है, ओबीसी की है, बॉटनी में 1 पोस्ट है, एसटी की है, कंप्यूटर साइंस में आईटी में 1 पोस्ट है, जनरल की है, इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है, जनरल की, एजुकेशन में 1 पोस्ट है, एसटी की, और इंग्लिश में 1 पोस्ट है, जनरल की, और ज्योग्राफी में 1 पोस्ट है, ओबीसी की। उसके हम बात करते हैं हिस्ट्री में 1 पोस्ट है, एससी की, लॉ में 1 पोस्ट है, ओबीसी की, और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 1 पोस्ट है, जनरल की, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़ में 1 पोस्ट है, जनरल की, मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है, जनरल की, फिलॉसफी में 1 पोस्ट है, जनरल की सॉरी एसटी की, फिजिक्स में 1 पोस्ट है, जनरल की, पॉलिटिकल साइंस में 1 पोस्ट है, ओबीसी की। ये सारी पोस्ट अभी प्रोफेसर की चल रही हैं। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर, लास्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पॉलिटिकल साइंस में 1 पोस्ट है, 1 ओबीसी की है, और साइकोलॉजी में 1 पोस्ट ओबीसी की है, संस्कृत में 1 पोस्ट एससी की है, सोशोलॉजी में 1 पोस्ट ओबीसी की है, स्टैटिक्स में 1 पोस्ट जनरल की है, जूलॉजी में 1 पोस्ट 1 जनरल की है। अब बात करते हैं देखिए एसिस्टेंट प्रोफेसर की क्या रहने वाली है। एंथ्रोपोलॉजी में 1 पोस्ट है एससी की, और आर्कोलॉजी में 1 पोस्ट जनरल की, बोर्डो में 1 पोस्ट है जनरल की, कॉमर्स में 2 पोस्ट है, एक जनरल की एक एसटी की, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 पोस्ट है, एक एसटी की, एक जनरल की, एक ओबीसी की रहने वाली है। उसके बाद में हम बात करते हैं सीधे सेंटर ऑफ क्लॉस्ट एंड चिल्ड्रंस रैंक रिसर्च 2 पोस्ट है, दोनों जनरल की हैं। सेंटर ऑफ वुमेन स्टडीज़ में 1 पोस्ट है, जनरल की, इकोनॉमिक्स है 2 पोस्ट है, 1 जनरल 1 ओबीसी की, एजुकेशन में 3 पोस्ट है, 1 जनरल की, एक एससी की, एक ओबीसी की, इंग्लिश में 1 पोस्ट है, जनरल की, इन्वायरमेंट बायोलॉजी और वेट फाइल साइंस में 1 पोस्ट है, जनरल की, जो जो जूलॉजी में 1 पोस्ट है, जनरल की, हिंदी में 2 पोस्ट है, एक जनरल की, एक एसटी की, हिस्ट्री में 2 पोस्ट है, एक जनरल की, एक ओबीसी की, लॉ में 2 पोस्ट है, एक जनरल की, एक ओबीसी की, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 1 पोस्ट है, ओबीसी की। उसके बाद हम बात करते हैं 17वें नंबर पर मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म मीडिया स्टडीज, टोटल 2 पोस्ट है, एक जनरल की, एक ओबीसी की, मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है, एक एसटी की है, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोलॉजी बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी 1 पोस्ट जनरल की, फिलॉसफी में 1 पोस्ट एससी की, फिजिक्स में 3 पोस्ट, एक एससी, एक जनरल, एक एसटी। उसके बाद में हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में 3 पोस्ट है, 2 जनरल की, एक ओबीसी की है, साइकोलॉजी में 3 पोस्ट 2 जनरल की है, एक एसटी की है। तो उसके बाद हम बात करते हैं देखिए संस्कृत में 1 पोस्ट है, जनरल की, सोशोलॉजी में 2 पोस्ट है, जनरल की, एक ओबीसी की, स्टैटिक्स में 1 पोस्ट है, ओबीसी की, जूलॉजी में 2 पोस्ट है, ओबीसी की। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमी लेवल 10 के हिसाब से। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंथ्रोलॉजी में 2 पोस्ट है, दोनों जनरल की हैं, आर्कोलॉजी में 3 पोस्ट है, दोनों जनरल की हैं, दो जनरल की, एक एससी की, और असमिया में 2 पोस्ट हैं, वो एक एससी की, एक एसटी की, बोर्डो में 1 पोस्ट है एसटी की, बॉटनी में 2 पोस्ट है, एक जनरल की, एक ओबीसी की। क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आगे दे रखी है क्या क्या होना चाहिए। सेंटर ऑफ कोल्ड एंड क्लिमेटेड चेंज रिसर्च में 1 पोस्ट है एसटी की। उसके बाद में हम बात करते हैं देख सकते हैं लैंग्वेज में 2 पोस्ट है, दोनों जनरल की हैं, और 4 पोस्ट है चाइनीज़, फ्रेंच, ग्रामर्स, जापान में 1 पोस्ट है। सेंटर ऑफ फिजिकल एजुकेशन योगा एनएसएस और एनसीसी स्पोर्ट्स में 3 पोस्ट है, तीनों जनरल की हैं। सेंटर ऑफ वुमेन स्टडीज़ में 1 पोस्ट है ओबीसी की, केमिस्ट्री में 4 पोस्ट है। ये सारी की सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसमें 1 ओबीसी, एक एससी, एक एसटी, एक एसटी। कॉमर्स में 4 पोस्ट है, 2 ओबीसी की है, एक ओबीसी, 2 जनरल, एक एससी की है। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 पोस्ट है, 2 जनरल की हैं, एक ओबीसी, एक एसटी। एजुकेशन में 4 पोस्ट है, एक जनरल की, एक ओबीसी, एक एसटी, एक एसटी की है। एजुकेशन में 3 पोस्ट हैं, एक जनरल, एक ओबीसी, एक एसटी। इंग्लिश में टोटल 2 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 जनरल की हैं। इन्वायरमेंट बायोलॉजी वेफाइड साइंस में 2 पोस्ट है, दोनों जनरल की हैं। ज्योग्राफी में 2 पोस्ट हैं, दोनों जनरल की हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी में
जूलॉजी में सॉरी 3 पोस्ट है, 2 जनरल की, एक एसटी की। हिंदी में 1 पोस्ट है, एक ओबीसी की। हिस्ट्री में 3 पोस्ट हैं, 2 जनरल की हैं और एक ओबीसी की। लॉ में 4 पोस्ट हैं, 2 जनरल की हैं, एक ओबीसी की, एक एससी की। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में 4 पोस्ट हैं, एक जनरल की, एक ओबीसी की, एक एसटी की, एक एसटी की। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म मीडिया स्टडीज़ में 4 पोस्ट हैं, 2 जनरल की, एक ओबीसी की, एक एसटी की। मैथमेटिक्स में 5 पोस्ट हैं, तो इसमें मैथमेटिक्स में 5 पोस्ट हैं, 2 ओबीसी की, 2 जनरल की, एक एसटी की। माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में 3 पोस्ट हैं, 2 ओबीसी की, एक एसटी की। फिलॉसफी में 1 पोस्ट है जनरल की। फिजिक्स में 4 पोस्ट है, एक जनरल की, एक ओबीसी की है और एक पोस्ट है फिजिक्स की एक जनरल की, 2 ओबीसी की, एक एससी की। पॉलिटिकल साइंस में 4 पोस्ट हैं, 2 जनरल की, 2 एसटी की, एक एसटी की। फिलॉसफी में 5 पोस्ट हैं, 3 की जनरल की हैं, एक एसटी की, एक एससी की। संस्कृत में 2 पोस्ट हैं, जनरल की, एक ओबीसी की। सोशोलॉजी में 3 पोस्ट हैं, 2 जनरल की, एक एसटी में। स्टैटिक्स में देख सकते हैं, अब स्टैटिक्स में 2 पोस्ट हैं, एक एसटी की, एक एसटी की। जूलॉजी में 6 पोस्ट हैं, 2 जनरल की, 2 ओबीसी की, एक एसटी की और एक एससी की। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए क्वालिफिकेशन जनरल डिस्टिंक्शन देखिए, तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के हिसाब से ये भर्ती होने वाली है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर गुड जो है रिसर्च बैकग्राउंड यूनिवर्सिटी गिवन द यूजीसी रूल्स रिसर्च पेपर्स पब्लिश द जर्नल्स एंड इम्पैक्ट फैक्टर्स। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की। कैंडिडेट द रिक्वायर्ड द पे अमाउंट, तो 200 ओनली किसके लिए रहने वाला, देखिए जो है जनरल के लिए और एससी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। और 1000 रुपये फीस जो रहेगी वो एससी एसटी के लिए रहेगी। और कैंडिडेट नीड द 100 पर द एप्लीकेशन फीस। और देख सकते हैं ओनली एडमिट कार्ड पास सर्टिफिकेट्स और एवेंट द इशू द कंडक्ट एजुकेशन वर्ड द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो देख सकते हैं जो हाई स्कूल की मार्कशीट होगी उसके हिसाब से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम मदर्स नेम, वो उसके हिसाब से चलेगा। और आपकी आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2024 के हिसाब से की जाएगी। और जो असम गवर्नमेंट है उसके हिसाब से आपको जो आरक्षण है या जो एज में छूट है वो आपको मिलेगी। तो देख सकते हैं 40% जो है परसेंट 40% ओनली सर्टिफिकेट द गवर्नमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ असम, जो मैंने आपको बताया था वो आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या है आपको, मेल द कॉपीज द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म द पीडीएफ। तो आप पीडीएफ की डॉक्यूमेंट्स बना करके आप इस पर मेल कर सकते हैं। दूसरा है सेकंड हार्ड कॉपी फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग द फोटो कॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स द रजिस्ट्रार कॉटन यूनिवर्सिटी पनवराज गुवाहाटी 781001 इंडिया पर आपको भेज देना। और इंटरव्यू के समय आपको जो है जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपको साथ में लेकर के आना होगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आप भी इस तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। रजिस्ट्रार योर सेल्फ अपॉर्ड लिंक प्रोवाइड, दे सकते हैं। मेक पेमेंट एप्लीकेशन फीस द रजिस्ट्रेशन ID, और आपको ये है अकाउंट नंबर, इसका अकाउंट की डिटेल इसमें दे रखी है पूरी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आई होप मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए चाहिए। तो आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, ताकि जैसी को नोटिफिकेशन है सबसे पहले अपडेट आपको मिले।